बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैर खैरियत से हों। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं बीफ दहली कीमा, है ना, जिसके लिए मैंने बीफ का कीमा लिया है 300 ग्राम। ठीक है, आप इसको मटन का भी ले सकते हैं। और इसमें ये हरी मिर्चें हैं, 8 से 10 हरी मिर्चों को मैंने पीस लिया है। और इसमें मसाले जात क्या जाएंगे, ये कुटी मिर्ची 1 टीस्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, यानी कि अपने हस्बे ज़ायक़ा, नमक मिर्च अपने हस्बे ज़ायक़ा आप डालिएगा, मगर ये 1 टीस्पून मैंने ली है। हल्दी हाफ़ टी स्पून, और ये पिसा गरम मसाला। अच्छा, इसमें मैं डाल रही हूँ पिसा अदरक लहसुन, आप कुटा अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं इसमें। और ये 1 टीस्पून है। और इसमें ये किया जाएगा, टमाटर, एक बड़ा टमाटर लिया है हमने, और अगर आप छोटे लें तो 2 ले लीजिएगा। और ये 4 से 4 अदद ये बड़ी हरी मिर्ची, और ये 2 दरमियाने साइज़ की प्याज है। अच्छा, अब इसमें गरम मसाला साबित भी जाएगा। साबित गरम मसाले में मैंने ये लिए 8 से 10 काली मिर्चें, और 4 से 5 हरी लौंग है ये, और ये 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और एक ये है बड़ी इलायची, दालचीनी का ये टुकड़ा है एक। सही है। और अब चलते हैं, आपको बताते हैं पहले क्या बनेगा, कैसे बनेगा। ये बहुत मज़े का चटखारेदार बनता है, ये चटखारेदार है ये कीमा। चलें फिर बनाते हैं। अब ये देखें कि मैंने इसमें ऑयल डाला है कढ़ाई में अपनी, ये 3 से 4 की, ठीक है, यानी कि 1 प्याली से थोड़ा सा कम होगा। और इसमें क्योंकि इसमें ऑयल ज़रा ज़्यादा जाता है, और इसमें ये खड़ा गरम मसाला हम पूरा इसमें डाल देते हैं। और इसमें हम ये अदरक लहसुन भी इसमें डाल देते हैं, ठीक है। और इन्हें भून लेते हैं। अब अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो गया। अब इसमें हम ये प्याज डाल देते हैं काट के। अब ये प्याज को पूरी हम इसमें डाल देते हैं, और ये हल्की सी फ्राई करेंगे, बिल्कुल हल्की सी, समझो इसका जो ये पानी मर जाए, यानी कि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए, बस इतना सॉफ्ट करेंगे। और अब ये देखें इतनी सॉफ्ट हो गई है, इसका पानी मर गया है, ख़त्म, सही है। अब इसमें हम ये कीमा डाल देते हैं। ये हम इसमें पूरा कीमा डाल के इसको भी थोड़ा सा भून लेते हैं, बस थोड़ा सा भूनेंगे 2 मिनट। अब ये है हमारे कीमा भुन गया है, इसका कच्चापन भी दूर हो गया। अब हम ये सारे मसाले जात डालेंगे, जिसमें कुटी मिर्ची, हल्दी, नमक और ये पिसा गरम मसाला, ये सब चीज़ें इसमें डाल देंगे। और इसको भी थोड़ा सा चमचा चला देते हैं, ठीक है। और इसमें अब हरी मिर्चें पिसी हुई, ये 4 से 6 हरी मिर्ची पिसी है, ये मोटी वाली हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मिक्स कर देंगे। और अब क्या डालेंगे जनाब, अब डालेंगे जनाब हम टमाटर साहब, जिसको मैंने गोल गोल उसमें काट लिया है, और ये सारा इसमें डाल देते हैं। और ये इसके बिना तो हमारी डिश अधूरी, बिल्कुल अधूरी लगेगी। अच्छा, टमाटर जो है आप कच्चा पक्का भी डाल सकते हैं इसमें, ये कि मेरा भी थोड़ा सा कच्चा पक्का था, बट ये पूरा कच्चा पक्का नहीं। और आप इसमें 1 से 2 भी डाल सकते हैं, आपको जितना खट्टा खाना हो। हमारे घर ज़रा कम खट्टा खाते हैं, तो इसलिए मैंने ये 1 ही डाला है, आप दूसरा भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको भून लेंगे, और 2 मिनट के लिए इसे दम पे रख देंगे, ताकि ये सब चीज़ें गल जाएं। 2 मिनट के लिए कवर कर दिया, 2 मिनट बाद बताते हैं। अब ये देखें 2 मिनट हो गए अब इसको, और अब हमने ढक्कन हटा के अब इसको हम चला लेंगे। अब इसे थोड़ा सा भून लेंगे, सही है, ताकि हमारे सारे मसाले का अरोमा जो है इसमें रच बस गया है, तो अब वो भुन भी जाए। वैसा तो भुन गया है अच्छे से, कोई वो नहीं, मगर थोड़ा सा 2 मिनट और इसे भून लेते हैं। ये सारा कुछ देखें कितना अच्छा, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी, बहुत मज़े का लग रहा है। अब क्या करना है, अब ये हमने भून रहे हैं, तो अब इसमें हम एक और चीज़ डाल देंगे। और अब हमने इसके ऊपर हरी मिर्ची रख दी है, सही है। ये इस तरह से हमें खोल के इसको रख देना है, और बस अभी ये कर देना है कि चूल्हा बंद करना है,
और क्या करना है, और इस पे हरा अदरक, थोड़ी सी अदरक हमें इस पे इस तरह से डाल देनी है। और बस अब चूल्हा करते हैं बंद, और इसको इसी तरह से चूल्हा बंद करने के बाद 2 मिनट तक इसको ये ढक के रख देना है, ताकि अदरक और हरी मिर्ची का अरोमा भी इसमें रच बस जाए। ठीक है, अब ये देखिए कीमा हो गया है तैयार। आप इसे रोटी से भी खा सकते हैं, चपाती से भी खा सकते हैं, और पूरी पराठे से तो ये बहुत मज़े का लगता है। पूरी पराठे से खाएं, आप तवा पराठे से आप अपने घर में बनाकर पराठा भी खा सकते हैं, तो ये बहुत मज़े का लगता है। ठीक है, इस तरह से खाइएगा। कीमा है तैयार, मज़ेदार। इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके खाइए। और उम्मीद है आप लोगों को भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें, और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, और मुझे दुआओं में याद रखा करें। तो चलें फिर अब हम ये खाते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।